एक छोट से गांव में, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जीवन जाग उठाता था, एक चतुर और चालाक बिल्ली रहता था। उस बिल्ली का नाम था बिल्लू। बिल्लू अपनी बुद्धि और चालाकी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। बिल्लू हमेशा कुछ न कुछ शरारत कराता रहता था और उसा की शरारतें सबको हंसाने पर मजबूर कर देती थीं। उसा के घर के पास ही एक मुर्गा रहता था जो अपनी आलस और सुस्ती के लिए जाना जाता था। उस मुर्गे का नाम था मुन्ना। मुन्ना दिन भर सोता रहता था और अपनी बड़ाई में खोया रहता था। मुन्ना बहुत आलसी था और दिन भर सोता रहता था, लेकिन उस अपनी बड़ाई बहुत पसंद थी। उसकी आवाज को वह अपनी शान समझता था। एक दिन बिल्लू ने सोचा, क्यों न मुन्ना को थोड़ी परेशानी में डाला जाए। उसा ने एक योजना बनाई और मुन्ना के पास गया। बिल्लू ने मुन्ना से कहा, मुन्ना भाई, तुम जानते हो क्या, कल हमारे गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला है। वहां सबा को अपनी आवाज दिखानी होगी और जो सबा से अच्छा गाएगा वही सबा से बड़ा पुरस्कार जीतेगा। मुन्ना ने झपकते हुए कहा, मुझे तो किसी से मुकाबला नहीं कराना, मैं तो बस अपनी आवाज में ही खुश हूँ। बिल्लू हंसाते हुए बोला, क्या बात कर रहे हो मुन्ना, तुम तो हमारे गांव के सबा से अच्छे गायक हो, तुम्हारी आवाज तो हर किसी को जगाती है। मुन्ना खुश होकर बोला, हाँ सही कहा तुमने, मैं सबा अच्छा गायक हूँ। अब बिल्लू की योजना शुरू हो गई। अगले दिन मेला में जब सब लोग इकट्ठा हुए, बिल्लू ने मुन्ना को मंच पर भेज दिया। मुन्ना ने अपनी सबा से तेज आवाज में बदाबदाना शुरू किया, कुकू, और फिर उसा की आवाज में इतनी गदबाद हुई कि सब लोग हैरान रह गए। लोग हंसी रोक नहीं पिया रहे थे। इतना होने के बाद बिल्लू ने मुन्ना को फिर से सिखाया, अब तुम अगले दिन से जल्दी उठो और मेहनत करो। तुम्हें कभी आलसी नहीं कराना चाहिए, वरना तुम फिर से शर्मिंदा हो जाओगे। मुन्ना अब समझ गया कि आलसी से कुछ नहीं होता और उसा ने अपने काम में मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने अपनी आलस को छोड़कर मेहनत कराना सीख लिया। सीख मेहनत से ही सफलता मिलती है और आलसी से केवल परेशानी होती है। धन्यवाद बच्चों, अगली कहानी तक अलविदा। मुन्ना ने सीख लिया कि जीवन में मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। उसा ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने जीवन को सुधारा। बिल्लू ने भी अपनी चालाकी से मुन्ना को एक महत्वपूर्ण सीख दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी आलसी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, अगली कहानी तक अलविदा।